हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अभी आप लोग सेफ हालत में ही होंगे। जो लोग बाहर कहीं कमाने गए हैं उन लोग के लिए तो बहुत खतरा है यार, बच बचा के रहो। भले ही हमला हम लोगों ने किया है लेकिन कोई मज़े वाली बात नहीं है, वो लोग भी हमला करेंगे तो आप लोग सेफ रहिए, ठीक है। तो मैंने आज से 2 हफ्ते पहले कहा था कि मैं कंप्यूटर की थ्योरी लाऊंगा। मैंने 4-5 बार वीडियो बनाया, बन नहीं रहा था लेकिन डिलीट हो जा रहा था। तो इस बार मेरा बन गया है, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, एक दो टॉपिक। तो ये कंप्यूटर की क्लास रहेगी या यूं कहो थ्योरी की एक वीडियो रहेगी, जो भी कह लो, सब सेम है। तो कंप्यूटर में आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स इवोल्यूशन। अगर इसको ब्रेक डाउन करने जाऊँ, इंट्रोडक्शन मतलब परिचय, कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर, इट्स मतलब इसका, इवोल्यूशन मतलब विकास। यानी कि कंप्यूटर से परिचय या कंप्यूटर का परिचय और कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, मतलब कौन कौन से कंप्यूटर पहले आए उस बारे में हम आज जानेंगे। पहले देखते हैं कंप्यूटर क्या है। देखिए कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटेयर से हुई है। अब यहाँ रुक जाते हैं। ये जो लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा से ही इंग्लिश के सारे वर्ड आए हैं। तो इस वजह से, क्योंकि कंप्यूटर एक इंग्लिश वर्ड है, इसीलिए यह भी लैटिन भाषा से आया है। कुछ इंग्लिश के वर्ड बहुत कम जो होते हैं वो ग्रीक भाषा से आए हैं, ठीक है। ग्रीक या रोम लैंग्वेज से आए हैं। ग्रीक जो है कि रोम की लैंग्वेज है, ठीक है। इटली मान लीजिए। और देखिए, दो ही तरह की भाषा होती है, एक लैटिन भाषा होती है जिससे इंग्लिश निकलती है, इंग्लिश के वर्ड्स, और एक ग्रीक भाषा होती है। तो मैंने आपको दोनों बता दी। लैटिन भाषा से कंप्यूटर से ब्रेक करके कंप्यूटर बना है। चलिए, कंप्यूटर का अर्थ गिनती अथवा गणना करना होता है। सबसे पहले कंप्यूटर को किस लिए बनाया गया था? गिनती करने के लिए, गिनने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़ी बड़ी काउंटेबल चीज़ें होती थी उनको तुरंत गिनने के लिए। एक तरह से कह सकते हैं कि पहले इसका यूज़ एज अ कैलकुलेटर होता था। चलिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो सूचनाओं को प्राप्त कर दिए गए निर्देशों के अनुसार उनका विश्लेषण कर आवश्यक परिणाम प्रस्तुत करता है। अब यहाँ मैं कुछ वर्ड को पहले इंग्लिश में कर दूं जिससे आप समझ सकें। निर्देश यानी कि ऑर्डर्स या कमांड्स, ठीक है। अनुसार तो मालूम है, अकॉर्डिंग। विश्लेषण का मतलब यहाँ होता है एनालिसिस। एनालिसिस कुछ भी कह सकते हैं। एनालाइज करना, एनालाइज मतलब उसको देखना, जांचना, समझना और फिर एक अच्छा रूप देना, फाइनल टच जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है? कंप्यूटर एक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो सूचनाओं को प्राप्त कर, जो मतलब हमने कुछ कीबोर्ड से लिखा, इसकी सूचना सीपीयू को हुई, सीपीयू उसकी सूचना मॉनिटर को देगा। और और कोई कीबोर्ड में जो हमने उसको निर्देश दिया है कि ये चीज़ टाइप करो, वो कीबोर्ड बताएगा सीपीयू को, सीपीयू बताएगा मॉनिटर को, और मॉनिटर हमें वो चीज़ डिस्प्ले करके दिखाएगा। मतलब वो चीज़ बना के या फिर वो चीज़ टाइप करके, सर्च करके हमें वो दिखाएगा। ऐसा नहीं कीबोर्ड मुंह से बोलेगा, सीपीयू मुंह से बोलेगा। तो इनके लिए इनके वायर्स होते हैं या फिर वायरलेस भी होते हैं ये बस अपने सिग्नल्स को एक से दूसरी जगह भेजते हैं। कीबोर्ड भेजेगा सीपीयू के पास, सीपीयू भेजेगा मॉनिटर के पास या स्पीकर के पास। तो वो सब आपको बताएंगे, वो इसमें यही कह रहा है, ठीक है। कंप्यूटर डायरेक्ट काम नहीं करता है जैसे कि हमारा गूगल वॉइस करता है, जो बोलो सट से वो लेके दे देगा। चलिए, कंप्यूटर दिए गए निर्देशों को अत्यंत अल्प समय में विश्लेषित करके सही एवं विश्वसनीय परिणाम प्रस्तुत करता है। अब जैसे कोई बड़ा बड़ा कैलकुलेशंस हो गया, उसको आपको एक बार में ही एकदम सही करना है, तो आप उसका यूज़ कैसे करेंगे? कैलकुलेटर से। और कैलकुलेटर क्या है? मशीन है। मशीन ही तो कंप्यूटर है। समझ में आ रही बात? दोनों चीज़ सेम है, मशीन, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, सारी सेम चीज़ें हैं। देखिए, बड़े से बड़ा कैलकुलेशन को कैलकुलेटर एकदम थोड़े ही कम समय में, एकदम ऐसे चुटकी बजा के सेकंडों में कर देता है, तो उसको कहते हैं अत्यंत अल्प समय में, मतलब बहुत कम समय में। हमारे दिए गए निर्देश मतलब हम जो डाटा, जो डिजिट डालेंगे उसमें कैलकुलेट करने के लिए, वो उसी को कैलकुलेट करेगा। कंप्यूटर भी वही काम करता है। तो दिए गए निर्देशों को सही और एकदम विश्वसनीय मतलब यही हो सकता है, ऐसा लगे देख के कि हाँ ये सही है और ये एकदम करेक्ट, एक्यूरेट जिसको कहते हैं, रिजल्ट वो देता है। चलिए, तो अगली स्लाइड में चलते हैं। इस स्लाइड में सब खत्म। कंप्यूटर, यह कंप्यूटर कितने कार्य कर सकता है, यह हम इस परिभाषा से जान सकते हैं। कंप्यूटर की एक छोटी परिभाषा है
जो कि एक इम्पॉर्टेंट परिभाषा है, डेफिनेशन है, इसको ऐसा समझिए। ये आप अगर बोर्ड एग्जाम्स में हैं तो बोर्ड एग्जाम्स में कभी कभी पूछ देता है, और कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछ देता है। किस तरह पूछेगा? कहेगा कंप्यूटर की जो परिभाषा होती है उसमें पी से आप क्या समझते हैं, पी का अर्थ क्या है, ऑप्शन में देगा, चार ऑप्शन, एक में रहेगा पार्टिकुलर। कहेगा कंप्यूटर के जो फुल फॉर्म है, कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म होती है उसमें टी से क्या अर्थ है, ई से क्या अर्थ है, आर से क्या अर्थ है, ठीक है, ओ से क्या अर्थ है, यही सब पूछेगा। तो कंप्यूटर को जब हम फुल फॉर्म इसका जानेंगे तो होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? कंप्यूटर या एक सामान्य, ऑपरेट मतलब चलाने वाली, इसको कह सकते हैं इस तरह से, चलाने वाला, यह एक सामान्य यह एक सामान्य चलाने वाली मशीन है जो कि अक्सर यूज होता है बिजनेस के लिए, या तो एजुकेशन के लिए, या फिर रिसर्च के लिए। ठीक है, चलिए तो इसमें इतना ही, अगले स्लाइड में चलते हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है टॉपिक। कंप्यूटर कार्य कैसे करता है? हाउ डज द कंप्यूटर वर्क? हाउ द कंप्यूटर वर्क, ठीक है। तो कैसे करता है? कंप्यूटर कोई भी कार्य दिए गए निर्देशों के आधार पर करता है। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो हम उसको कमांड देंगे, जो हम उसको कहेंगे वो वही करेगा, अपने से उसके पास कोई ब्रेन नहीं है। हम कंप्यूटर में जो डाटा डालते हैं उसे वह व्यवस्थित करके ऐसी जानकारी में परिवर्तित कर देता है जो हमारे लिए उपयोगी होती है। मतलब कंप्यूटर में हम जो चीज़ लिखते हैं उसको वो अरेंज करता हुआ जाता है, ठीक है। अरेंज करते 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 उसका सर्च करके वो आपको ऐसी जानकारी, इंफॉर्मेशन दे देगा जो आपके लिए उस क्वेश्चन के थ्रू, मतलब उस क्वेश्चन के बिहाफ पे, उस क्वेश्चन के नज़रिए से उपयोगी होगी, हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो इस तरह से कंप्यूटर हमारी बहुत मदद करता है, जैसे दिए गए डाटा को इकट्ठा कर उसका विश्लेषण करके उस पर रिपोर्ट तैयार करना। अब जैसे कि जितना भी आप लोग रिपोर्ट देखते हैं, कोई भी रिपोर्ट, एनी ऑफ द रिपोर्ट इन द वर्ल्ड, जैसे कि पॉपुलेशन रिपोर्ट, जैसे कि फॉरेस्टेशन रिपोर्ट, वानिकी रिपोर्ट, जैसे कि जल रिपोर्ट, जैसे कि जनसंख्या, जैसे कि साक्षरता रिपोर्ट, ठीक है, जैसे किसी बिजनेस में उसका कितना लॉस हुआ, कितना इनकम हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, उसकी रिपोर्ट, कितने उसके सामान हैं, कितनी सैलरी सबको जाती है, स्टाफ्स के अटेंडेंस, स्टूडेंट के अटेंडेंस, जो भी रिपोर्ट आप तैयार करते हैं एक्सेल शीट में, वो कंप्यूटर में हम करते हैं। और कंप्यूटर एक एक डेटा कर को, एक एक करके सारे डेटा को, मतलब एक एक करके छोटे छोटे डेटा को लेते हुए, एनालाइज करते हुए पूरा उस पर एक रिपोर्ट तैयार करके आपको दे देता है। ये वही कहना चाह रहा है। कंप्यूटर डाटा ग्रहण कर उनका तार्किक तथा अंक गणितीय विश्लेषण कर उसे हमारी ज़रूरतों के अनुरूप बना देता है। तो ये घुमा फिरा के तीन चार पॉइंट्स में आपको विश्लेषण का ही बोल रहा है। विश्लेषण मतलब एनालाइज करना कि उसमें है क्या ऐसा चीज़, उसमें क्या मेन टॉपिक है, मेन पॉइंट्स है, उनको हाईलाइट कर दें, जो नॉर्मल है, जो कॉमन है, उसको साइड कर दें। देखिए कहना क्या चाह रहा है, कंप्यूटर डाटा लेता है अपने पास और उसका लॉजिकल और अरिथमेटिकल, मतलब लॉजिकल, जो उसका लॉजिक है, अरिथमेटिकल गिनती के अनुसार उसको एनालाइज करता है और उसको हमारी ज़रूरतों के अनुसार बना देता है। अगर हम उससे कहेंगे इस डेटा को बड़े से छोटे में लगाओ तो वो उस तरह से कर देगा, ठीक है, न्यूमेरिकल उसको फाइंड करके, आइडेंटिफाई करके उस तरह से कर देगा। अगर हम कहेंगे छोटे से बड़ा करो तो उस तरह से कर देगा। अगर हम कहेंगे बीच से उठाकर छोटा बड़ा करो तो वो उस तरह से कर देगा, ठीक है। अब देखिए डायग्राम से हम इसको समझ सकते हैं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, ये भी बहुत पूछा जाता है डायग्राम, मतलब बनाने के लिए बोलेगा आपको बोर्ड एग्जाम्स में। हम डाटा, मान लीजिए ये हमारा दिया गया डाटा है, फला फला कुछ भी मान लीजिए इसको, मान लीजिए ये स्कूल के स्टूडेंट्स का अटेंडेंस रिपोर्ट है, ठीक है। इसमें कितने बच्चे आए हैं, कितने बच्चे एब्सेंट किए हैं, महीने भर का ये रिपोर्ट है। अब ये डाटा हमने इसमें डाला तो ये गया सीपीयू के अंदर, ये पूरा बॉक्स को सीपीयू मान लीजिए। सीपीयू में एक होता है स्टोरेज यूनिट, ऐसे तो कई सारी मशीन्स लगी होती हैं सीपीयू में, लेकिन एक छोटा सा होता है स्टोरेज यूनिट जहाँ पे सारे डाटा स्टोर होते हैं। ये स्टोरेज यूनिट दो प्रकार की होती है, सेकेंडरी, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। अब ये जो स्टोरेज यूनिट है ये इससे जुड़ी होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग से। इसमें क्या क्या होते हैं? इसमें दो चीज़ होती हैं, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये इन्हीं दोनों चीज़ों पे काम करता है। कई बार क्वेश्चन भी पूछता है कि सीपीयू किन चीज़ों पे काम करता है, तो कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट भी पे काम करता है।
कई बार ऐसे भी पूछता है कि एएलयू का फुल फॉर्म क्या है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, लॉजिकल यूनिट। ठीक है, देखिए यही कन्फ्यूज़न होता है। अब बच्चे लोग क्या करते हैं, अरिथमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट, ये गलत हो जाता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। मैंने भी अभी गलत बोल दिया था। कई बार आपसे पूछ देगा सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जो कि एएलयू से भी ज़्यादा पूछा जाता है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। अब हमने डाटा डाला, सीपीयू के पास गया, सीपीयू ये पूरी प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस करके मॉनिटर के पास दिया, मॉनिटर ने उसको हमें दिखा दिया, हमने देख लिया, वही चीज़ हमारा इंफॉर्मेशन हो गया। ये देखिए ये डाटा बह रहा है, ये जो है डाटा जा रहा है एक तरह से दूसरे जगह में, और ये जो डॉट डॉट है ये उसको कंट्रोल कर रहा है कि जाएगा कहाँ ये। ठीक है, इस तरह भी समझ सकते हैं कि हमने कुछ इनपुट किया, कुछ डाला, सीपीयू के पास गया, एलयू के पास गया, सीपीयू ने उसको समझा, जाना कि क्या कह रहा है, उसने मॉनिटर को भेजा, मॉनिटर हमें डिस्प्ले किया, हमें वो जानकारी मिल गई, या फिर सीपीयू प्रिंटर को सीधा भेज दिया, मॉनिटर से होते हुए प्रिंटर को भेज दिया, प्रिंटर हमें आउटपुट करके दे दिया। आउटपुट मतलब निकाल के उसको रिजल्टेंट वो दे दिया, रिजल्ट निकाल। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब कंप्यूटर का परिचय उतना ही था, बहुत छोटा सा टॉपिक है, कंप्यूटर खुद ही बहुत छोटा सब्जेक्ट होता है। जितना आप कंपटीशन में पढ़ेंगे तो बहुत बहुत छोटा सिलेबस है इसका। सबसे छोटा अगर किसी सब्जेक्ट का सिलेबस है कंपटीशन के एग्जाम्स में तो कंप्यूटर का है। और नंबर कितना देता है, 10 नंबर, 5 नंबर, इस तरह से वो दे देता है। इवोल्यूशंस को हिंदी में कहते हैं विकास, या फिर कंप्यूटर कितने आए इससे पहले। सबसे पहला जो मशीन आई थी वो था अबेकस। अबेकस ये होता है, आपने नर्सरी क्लासेस में देखे होंगे। आज से पहले जिन लोगों ने अबेकस नहीं देखा था उनको लगता होगा अबेकस क्या चीज़ तो होगी, मशीन होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मशीन थी इसी को उस समय में बहुत ही यूज़फुल माना जाता था, और कितने सारे तो क्या कहते हैं कैलकुलेशन इसी पे होते थे। जापान में आज भी इसको बहुत छोटी उम्र में बच्चे सीखते हैं अबेकस का यूज़ करना। हालांकि हमारे इंडिया में भी सिखाया जाता है लेकिन उतना महत्व अबेकस को नहीं दिया जाता जितना चाइना में है। यह विश्व का प्रथम गणना यंत्र है। इसका आविष्कार मेसोपोटामिया या बेबीलोन में 2700 से 2300 ईसा पूर्व में हुआ था। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा डिबेटिंग पॉइंट है। क्यों? अब पहले तो ये जान लीजिए ईसा पूर्व की है, बिफोर क्राइस्ट का चीज़ बता रहा है। मेसोपोटामिया या बेबीलोन, मेसोपोटामिया को अब दूसरे किसी नाम से जाना जाता है, मिस्र से शायद। तो कई मतलब इतिहासकारों का मानना है कि मेसोपोटामिया या बेबीलोन में 2700 या 2300 ईसा पूर्व हुआ था। अब बुक्स में कई जगह मेसोपोटामिया की जगह बेबीलोन देता है, बेबीलोन की जगह एक और जगह देता है मेसोपोटामिया में ही। और कई बुक्स में तो ये पूरा पॉइंट ही गायब होता है। पॉइंट क्या मिलता है आपको, ये वाला अगला जो पॉइंट, बाद में चीन में बाद में चीन में इसका आविष्कार, सॉरी इसका ये होगा, यहाँ पे मैंने ये गलत कर दिया है, इसका हो जाएगा। चलिए ठीक। बाद में चीन में इसका आविष्कार 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। अब यहाँ देखिए ईसा नहीं लगा है, तो ये कौन से हुआ, ये एनो डोमिनी में हुआ। ठीक है, और ये बिफोर क्राइस्ट में था, तो सोच सकते हैं ये बहुत साल पहले ही अबेकस का वो हो गया था, क्या कहते हैं, आविष्कार। लेकिन अबेकस को वो नाम नहीं दिया गया था, ये ऐसा रूप नहीं दिया गया था। ठीक है, तो बाद में इसको चीन ने इसको डिस्कवर किया, मतलब इसकी खोज की, इसको बनाया 5000 साल पहले। अब वो भी तो नहीं है 5000 साल पहले, मतलब वो भी बिफोर क्राइस्ट में ही हो गया। इसलिए कई बुक्स में और कई आपको जगह पे, हालांकि गूगल आपको मेसोपोटामिया ही दिखाएगा या बेबीलोन, लेकिन गूगल चीन भी दिखाएगा। कई बुक्स में चीन को ही माना जाता है, तो आप चीन को ही प्रिफर करके चलिएगा। ऑप्शन में आता है चीन मार दिएगा, वैसे पूछेगा नहीं। इसलिए चीन को ही अबेकस का वास्तविक जन्मदाता माना जाता है। अब ये पहली मशीन थी जो कंप्यूटर की दुनिया में आई थी। अब इसके बाद धड़ाधड़ धड़ाधड़ आते जाएगी, रुकेगी नहीं। दूसरा हमारा पास्कल लाइन है। पास्कल लाइन आप देख रहे हैं, ये हारमोनियम एक इंस्ट्रूमेंट होता है, पता नहीं उसको हारमोनियम कहते हैं कि नहीं, उसी की तरह दिख रहा है। इधर से ये बजाने वाला रहता है, इधर से उंगली रख के दबाने वाला, बटन उस पर रहते हैं, तो पियानो टाइप। तो ये उसी की तरह लग रहा है। इसको कहते हैं पास्कल लाइन। देख लीजिए, हम सारे इसीलिए इमेजेस आपके लिए ऐड करते हुए चले, ऐसा कोई आपको आज तक नहीं पढ़ाया होगा।
जैसा मैं बता रहा हूँ। देखिए पास्कल लाइन, इसमें छोटे छोटे डायल्स दिए हुए हैं, तो ये डायरेक्शन बताने वाली डायल्स नहीं है, इन्हीं से लग रहा है कैलकुलेशंस होता है, कैलकुलेशन करते थे लोग, और यहाँ पे वो चीज़ डिस्प्ले होता है। देखिए डिजिट के लिए बना हुआ है, एक तरह से घड़ी की तरह मान लेते हैं। घड़ी आप जैसे रिस्ट वॉच जैसे जैसे घुमाते हैं वैसे वैसे डायल बदलता जाता है। देखिए पास्कल लाइन, इसका आविष्कार 1642 ईस्वी में हुआ था, मतलब अभी एनो डोमिनी में, आज से 400 साल पहले। ये तो अकबर के ज़माने में है ये पास्कल लाइन, सोचिए। हमारे यहाँ अकबर में राजतंत्र चल रहा था, तब अंग्रेज बाहर इसको पास्कल लाइन बना लिए थे। यहाँ के लोगों को खबर ही नहीं कि होता क्या। यह सिर्फ जोड़ घटाव कर सकता था, इसलिए इसे एडिंग मशीन भी कहा गया। सिंपल पॉइंट है, इसमें कुछ समझाने लगे। ये इंपॉर्टेंट है कि इसका निर्माण या फिर इसका आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया था। मैं आपको बता दूं कि आज तक जितने भी मशीन्स खोजे गए हैं, जितने भी थ्योरीज हुई हैं, जितने भी प्लैनेट्स खोजे गए हैं, कई सारी मशीन्स, थ्योरीज, ऑलमोस्ट लगभग सभी जितनी भी खोज हुए हैं, सब जो ब्रिटिशर्स रहते थे, जो साइंटिस्ट होते थे, उनके टाइटल के नाम पर ही वो रख दिया गया जाता था। जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन किसके पे नाम पे था? आइजैक न्यूटन पे, या फिर इजाक न्यूटन पे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल किस पे था? आर्किमिडीज पे। ठीक है, आर्किमिडीज एक खुद वैज्ञानिक थे। इस तरह से कई सारा है। तो मतलब अंग्रेजों के टाइटल पे ही उस डिवाइस का नाम रख दिया जाता था। ब्लेस पास्कल से निकला है पास्कल लाइन। अभी मैं ब्लेस पास्कल की आपको फोटो दिखाऊंगा अगले स्लाइड में। तो देखिए ये जो है हमारे, ये ब्लेस पास्कल थे। ठीक है, इनकी रियल फोटो है नहीं, क्योंकि उस 1642 की फोटो अब कहाँ से निकलेगी, ये तो स्केच है। देखिए अगला हमारा थर्ड डिवाइस है डिफरेंस इंजन। इसका निर्माण 1822 में चार्ल्स बैबेज ने किया था। चार्ल्स बैबेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द कंप्यूटर सब्जेक्ट। देखिए देख लीजिए, डिफरेंस इंजन कुछ इस तरह होता है। ये किस तरह काम करता है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। यहाँ डायल दिख रहा है तो हमको लग रहा है यहाँ से घुमाया जाता है, उसमें डिजिट कहाँ दिया है वो दिख नहीं रहा। पढ़िए, यह भाप से चलता था। यह भाप से चलता था और गणनाएं कर सकता था, मूलभूत गणनाएं जैसे कि जोड़ घटाव, गुणा भाग आदि। नोट करने वाली बात यह है कि चार्ल्स बैबेज को ही, कोई नहीं है ये, को ही हो जाएगा, मैं क्या, चार्ल्स बैबेज को ही कंप्यूटर का जनक या पिता या फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता है। यही है हमारे चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज इस तरह थे नहीं वैसे, इनके बाल बड़े बड़े थे। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज का नाम याद कर लीजिए, बहुत ही आसान है। जैसे बैग एंड बैगेज है, वैसे चार्ल्स बैबेज, चार्ल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये आगे भी आने वाले। देखिए चौथा हमारा है एनालिटिकल इंजन। अब देखिए डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन में बहुत सारी सिमिलरिटी है। मैं दिखाता हूँ फिर से आपको। ये देखिए डिफरेंस इंजन है, ठीक है, और ये जो है एनालिटिकल इंजन है, तो थोड़ा बहुत है ना, सिमिलरिटी है कई सारी। देखिए, बहुत सिमिलरिटी है कई सारी, बहुत। चलिए एनालिटिकल इंजन, इसका निर्माण भी 1833 में चार्ल्स बैबेज ने किया था। यह एक स्वचालित मशीन था जो पंच कार्ड के दिशा निर्देशों पर काम करता है। अब पंच कार्ड को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, आगे के टॉपिक में जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं पंच कार्ड को आपसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिएगा बस। स्वचालित मशीन मतलब खुद से चलने वाली मशीन थी, ये पहली स्वचालित मशीन। ठीक है, खुद से चलने वाली। इसका निर्माण चार्ल्स बैबेज ने 1833 में किया था। जबकि इसके इस ईयर में लेके भी डिबेट होता रहता है। बुक्स, मेरी बुक में ये 1833 दिया है, और गूगल पे देखेंगे तो 1837 से ये शुरू होता है इसका आविष्कार, बनते बनते इसको 1843 या 44 तक जाता है। तो इसके ईयर को लेकर आप परेशान मत होइएगा, ये कभी नहीं पूछेगा। मैं ये कह रहा था कि 1822 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन बनाया था पहला, और उसी के कुछ दिन बाद, यानी कि 1833 से, 1833 यानी कि ठीक 11 साल बाद इन्होंने इस पर काम करना ये चालू कर दिया था, 1833। अब ये बना कब था मुझे इस बात की कंफर्म जानकारी नहीं। पांचवा जो हमारा कंप्यूटर जिस मशीन में लगा था वो ये था मार्क वन कंप्यूटर। मार्क वन कंप्यूटर, अब देखिए, देखिए ये है, नहीं ये 1937 से 1800, हाँ ठीक है।
तो ये 1937 में बनना शुरू हुआ था और 1944 में जाकर पूर्ण हुआ था, 7 साल बाद। जैसा कि ताजमहल, उसको कितने साल लग गए थे बनने में, उसी तरह ये जो आप देख रहे हैं ये बस 2 बॉक्स का नहीं है। ये जो पूरा है, ये जो पूरा है, इस पूरे एक रूम के बराबर खुद ही कंप्यूटर है वो। इसका आविष्कारक कौन थे? हावर्ड आइकेन थे। यह आईबीएम कंपनी में कार्यरत थे। आईबीएम कंपनी का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यह विश्व में पहला पूर्ण विद्युत स्वचालित गणना यंत्र था। देखिए, स्वचालित मशीन एक ये भी थी और एक स्वचालित मशीन ये भी थी, लेकिन ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक नहीं थी और ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक है। समझ में आ गया? विश्व की पहली स्वचालित मशीन एनालिटिकल इंजन, विश्व की पहली पूर्ण इलेक्ट्रिक स्वचालित मशीन या गणना यंत्र मार्क 1 कंप्यूटर। अब देखिए हावर्ड आइकन किस तरह दिखते हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। हावर्ड आइकन हमारे ये हैं, ठीक है। इसलिए मैं सारे जितने भी खोजकर्ता थे, जितने भी आविष्कारक थे, मैंने सबको इंक्लूड किया है, सारे कंप्यूटर्स के फोटो लिए हैं। बहुत मेहनत लगा था इसको कलेक्ट करने। अगला हमारा आता है एनियाक। देखिए, एनियाक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एन फॉर न्यूमेरिकल, आई फॉर इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फुल फॉर्म इसके बहुत पूछे जाते हैं। इतना खेला तो फुल फॉर्म में ही होता है जीके जीएस में। ये स्थापना जेपी एकर्ट और मुचली के द्वारा किया गया था 1946। अब देखिए इनमें से कौन जेपी एकर्ट है, कौन मुचली है, मुझे इतना नहीं आता। मतलब मैंने देखा था अलग से सर्च करके, लेकिन अभी याद नहीं कौन सी जेपी एकर्ट है। तो एक इनमें से जेपी एकर्ट है और एक मुचली है। 1946 में जिस समय हम आज़ादी के सपने देख रहे थे, हमें मशीन्स के बारे में कुछ पता नहीं था, उसी समय इंडिया से बाहर इन लोगों ने एनियाक कंप्यूटर बना लिया था। पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। देखिए पहले वाले में कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बता दे रहा हूँ, ये पहला स्वचालित मशीन था, मतलब ऑटोमेटिक मशीन। ये पहला इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक मशीन था। और ये जो है पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, इसमें कंप्यूटर जुड़ गया है, ठीक है। इसमें क्या जुड़ गया? कंप्यूटर। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारे एकर्ट एंड मुचली हैं, ये इनियक कंप्यूटर है, और ये हावर्ड आइकन है, ठीक है। एडवैक। एडवैक का पूरा नाम, अब ये जो तीनों कंप्यूटर हैं, ये एनियाक है, ठीक है, देखते रहिए, ये एनियाक है, ये एडवैक है और ये यूनिवैक है। इन तीनों में सिमिलरिटी क्या है? वैक वैक, ठीक है। और तीनों में कुछ कुछ सिमिलरिटी दिखने में भी है। इसी को एक छोटा सा रूप, इसको इतना काट के मान लीजिए उठा के मशीन में फिट कर दिया तो ये यूनिवैक हो गई। यहाँ पे कीबोर्ड की तरह भी लगा है, अब इसमें कीबोर्ड यहाँ दिया था, ठीक है। ये यूनिवैक, ये एडवैक, और एक एनियाक जो पहला था। तो एनियाक से ही इंस्पायर होके बना है एडवैक कुछ दिन बाद, और एडवैक से इंस्पायर होके बना है यूनिवैक। समझ में आ रही है बात? एडवैक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, 1944 से बनना चालू, 1948 में पूरा। अब देखिए जहाँ ये 1946 में बना था और ये 1944 से बनना चालू, 1948 में पूर्ण। एकर्ट और मुचली ने इसको भी बनाया था। इसमें स्टोरेज यूनिट शामिल थी, मतलब ये डेटा को स्टोर कर सकता था, जो कि एनियाक में नहीं थी। एनियाक मतलब मैंने जो अभी पीछे पढ़ाया, एनियाक इसमें स्टोरेज यूनिट नहीं थी और इसमें स्टोरेज यूनिट थी। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है, एनियाक और एडवैक में क्या डिफरेंस था? तो एक लाइन आपको लिख के आएगी ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में से इसमें स्टोरेज यूनिट शामिल थी, जो कि एनियाक में नहीं। अगला देखिए यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यह 1954 में बना था। यह बहुत बाद में बना हुआ कंप्यूटर, इसलिए थोड़ा बहुत ये कंप्यूटर की तरह, आज के कंप्यूटर की तरह दिख भी रहा है, बस ये बड़ा बहुत, ठीक है। ये प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर है, कह सकते हैं फर्स्ट बिजनेस कंप्यूटर, फर्स्ट ट्रेडिंग कंप्यूटर, इस तरह कह सकते हैं। इसका यूज बिजनेस में होता था। इसको जीईसी कंपनी ने बनाया था, मतलब जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन कंपनी ने बनाया था। लास्ट स्लाइड इस वीडियो की है मेरी, बहुत जल्दी मैंने ख़त्म कर दिया, फिर भी आधा घंटा हो गया। जल्दी सोचता हूँ कि कम मिनट का वीडियो बनाऊँ, लेकिन स्लाइड ही ऐसी ऐड हो जाती है। लास्ट हमारा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोसेसर।
प्रोसेसर क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। पहले सीपीयू खोलिए या फिर दुकान पे जाइए, उससे पूछिएगा भैया प्रोसेसर क्या होता है, हमको दिखा दो। इतना बड़ा चौकोर सा एक चिप दिखाएगा आपको। जैसा आप एसडी कार्ड उसमें लगाते हैं अपने फ़ोन में, तो उससे कुछ बड़ा आपके हाथ में अटने के बराबर एक चिप दिखाएगा। यहाँ यहाँ पे ऐसे स्टील का लगा रहेगा, तो उसको कहते हैं प्रोसेसर। देखिए, इसका निर्माण 1970 में हुआ था, ये तो बहुत बाद में आया था। ठीक है, देख सकते हैं 1971 में इस तरह से था, और इंटेल ने 2018 में इसको ऐसा रूप दे दिया। इंटेल कंपनी ने ही पहला प्रोसेसर बनाया था। पहले प्रोसेसर का नाम इंटेल ने क्या रखा था, अब इंटेल भी अपने नाम पे प्रोसेसर का नाम रख रही, ताकि आने वाले टाइम में मेरा ही नाम याद कीजिए। इस पॉइंट से ये पॉइंट बना है कि इंटेल कंपनी ने बनाया था। अगर ये नाम नहीं होता तो इंटेल कंपनी का नाम भी नहीं होता। इसीलिए बहुत चालाकी से नाम लोग रख देते हैं कि इससे मेरा नाम भी जुड़ जाए। पहला प्रोसेसर था इंटेल 4004। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। द एंड इसी यहीं पे करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। द एंड मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यार। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, अलर्ट और सेफ रहिए, बच बचा के रहिए। जंग कोई जश्न मनाने की चीज़ नहीं है, हमारे एक कमांडर ने कहा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक में मैं आपको जो है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कराऊंगा, जो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, शब्बा खैर।